गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलो आज मलासन में कुछ क्रियाएं बता रही हूँ जो आप मुझे देखकर फॉलो कीजिएगा। आपके पेट के लिए बहुत अच्छी है। और इस आसन में आपको जिस क्रिया में बैठी हूँ इसमें आपको 5-10 मिनट बैठना चाहिए डेली का। आपके पेट से जुड़ी सारी समस्याएं दूर होंगी। और फिर इसी आसन में आप मेरे पास समय की पाबंदी है इसलिए मैं शॉर्ट में बताऊंगी। आप लोग आराम से बैठ सकते हो घर में कभी भी। तो फिर आप स्टार्ट करती हूँ मैं। पहला आसन तो मलासन इस क्रिया में ही है। फिर दूसरे में आपको हाथ को इस तरह से साइड फेड के लिए बता रही हूँ। पहला हाथ, दूसरे हाथ को आप उल्टे हाथ को पैर को पकड़िए, सीधे हाथ को कान के ऊपर से ले जाइए और इस क्रिया को बार बार दोहराना है दोनों साइड से इस तरह से। देखिए, एक साइड से 10 से 20 कीजिए दोस्तों। आपका हैंड फैट लॉस होगा, साइड फैट लॉस होगा, फिर पेट पतला और मजबूत होगा आपका। एक साइड से 10 से 20 कीजिए। आप शुरुआत कर रहे हैं तो कम कीजिए, आपकी सुविधा अनुसार कीजिए। हाथ को ज्यादातर कोशिश करना कान के ऊपर से ले जाए और जितना सीधा कर सकते आप उतना कीजिए। बहुत अच्छा प्रेशर पड़ता है साइड में, हैंड पर भी। ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद आपको हाथों को इस तरह आ जाइए, फिर लास्ट में फिर हाथों को ऊपर जोड़ कर लेके जाना है, नीचे लाना है। इसके बाद आपकी हैंड फैट लॉस होगा इससे। चेस्ट पर भी बहुत अच्छा प्रेशर रहता है, बैक पर। और इसको 10 से 20 बार करना है आपको। पूरा हाथ पूरे ऊपर ले जाइए, हाथ जोड़ कर ही रखना है आपको। फिर आपको फिर आ जाना है लास्ट में, हाथ जोड़ के मलासन में आ जाना है। फिर मलासन में थोड़ा होल्ड कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आपको घुटने को इस तरह से दूसरे साइड में लाना है, लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में। इस तरह से आपको करना है। आपका साइड फैट भी कम होगा, लेग फैट भी कम होगा। और घुटने में प्रॉब्लम है तो मत कीजिए। आराम से कीजिए, एक साइड से 10 से 20 कीजिएगा। आपका लोअर टमी पर भी बहुत अच्छा प्रेशर है। इस तरह से दोस्तों फिर आ जाइए सीधे मलासन में, इस क्रिया में। फिर आपको इसी हाथों को रखिए और उठ जाइए। इस तरह से उठ गए, फिर बैठ जाइए, फिर उठे, फिर बैठ। और और अच्छा प्रेशर के लिए आपको हाथों को ये पंजे के नीचे दबा के रखना है। ठीक है, फिर और अच्छा प्रेशर पड़ता है। इस क्रिया को आप बार बार कीजिए, आपका लोअर टमी बहुत अच्छा से पतला हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। आपकी मांसपेशियां मजबूत होंगी, बैक की प्रॉब्लम दूर होगी, आपकी कमर की। इसको भी 10 से 20 बार कीजिए। आपकी जांग पर भी बहुत अच्छा प्रेशर है, आप करेंगे तो महसूस करेंगे। बहुत सिंपल एक्सरसाइज बता रही हूँ आपको, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। और इसके फायदे बहुत हैं। आप पूरी तरह स्वस्थ रहेंगे।
पेट से जुड़ी सारी समस्याएं दूर होंगी दोस्तों आपकी। और कोशिश कीजिए आप बॉडी को हाथ के भर उठा सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं आप। हम्म, इस तरह से नहीं उठा सकते तो सिर्फ उंगलियों पे इस तरह से होल्ड कीजिए। होल्ड करना तो भी आपका हाथ पर बहुत अच्छा प्रेशर बन रहा है। आप बॉडी को होल्ड कर सकते हैं सिर्फ उंगलियों के भर, एक अंगूठे के भर कर सकते हैं। और बॉडी को धीरे धीरे बैलेंस बना सकते हैं तो उठाइए। कोशिश करना बहुत जरूरी है। जितना भी आप कर सकते हैं एक अंगूठे पे रखने के बाद बॉडी को उठा सकते हैं तो उठाइए, वरना सिर्फ एक अंगूठे पर दोनों अंगूठों को जरा टच करिए और हाथों के ऊपर पूरा लोड लीजिए इस तरह और होल्ड कीजिए। 10 से 20 सेकंड के लिए होल्ड कीजिए, नॉर्मल सांस लीजिए इस तरह से। ये भी कर सकते हैं आप। उसके बाद आप आराम से बैठ जाइए। आराम से बैठ गए और आराम से बैठने के बाद आपको क्या करना है, नाव का आसन में आना। नाव का आसन में आपको इस तरह होल्ड करना है 10 से 20 सेकंड के लिए होल्ड करना है। और इस क्रिया को कम से कम वैसे 10 बार दोहराना है, लेकिन शॉर्ट में कर रहा हूँ तो 2-4 बार बताती मैं आपको। होल्ड कीजिए। इसका पेट पर बहुत अच्छा प्रेशर बनता है। पेट की मांसपेशियां टाइट होती हैं, नसें टाइट होती हैं तो आपका पेट भी मजबूत भी होगा, पतला भी होगा। तो आप लोग कीजिए, बहुत अच्छे कीजिए। मैं 10-10 सेकंड का होल्ड कर रही हूँ। आप इसको बढ़ा के धीरे धीरे पहले 5 से कीजिए, फिर 10, 20, 30, 40, 50 तक या 1 मिनट तक पूरा जा सकते हैं। पेट को अंदर खींचिए तो और अच्छा प्रेशर पड़ेगा आपका इसके लिए। बार बार दोहराइए इस क्रिया को। और ऊपर पैर को ले जा सकते हैं तो थोड़ा और ऊपर ले जाइए। आप हाथ का सपोर्ट भी ले सकते हैं इस तरह से। एक ये भी कर सकते हैं, जब शुरुआत कर रहे हैं तो आप हाथ का सपोर्ट लीजिए इस क्रिया को इस तरह से। तो आपको जिस भी आसन में आप इजीली कर सकते हैं। और आप पैरों को ज्यादा नहीं उठा सकते स्टार्टिंग में तो इतना ही कीजिए। इतना जरूरी नहीं है, धीरे धीरे बढ़ाइए। आप धीरे धीरे इतना लाइए, इतना लाइए, आपसे जितना बंदा उतना कीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर आपको नाव का आसन में मैं लेट कर बता रही हूँ। कई क्रियाएं हैं नाव का आसन की, एक नहीं बहुत सारी हैं। आप हाथों को पीछे ले जाइए, हाथों को जोड़िए, हाथों को जोड़िए और नीचे से पंजे जोड़कर उठाइए और इधर से हाथ जोड़कर उठाइए और होल्ड कीजिए। मेरे को शॉर्ट में बताना है इसलिए ज्यादा बता नहीं पा रही आपको। आप लोग अपनी सुविधा अनुसार करना, होल्ड कीजिए। फिर नौका का दूसरा आसन बता रही हूँ। नौका में बहुत सारी क्रियाएं हैं। अभी आपको हाथों को आगे लाना है, होल्ड कीजिए। होल्डिंग एक्सरसाइज रहती है नाव का। और आप इसको दो तरह से कर सकते हो, एक हाथ जोड़कर कर सकते हो और दूसरा हाथ को खोलकर।
होल्डिंग जरूर करना है आपको। आपकी जांघ पर बहुत ज्यादा, टमी पर और जांघ पर प्रेशर रहता है इसका। इस तरह से ये वाली एक्सरसाइज आपका नौका का सीधे लेटकर हो जाएगा। फिर उसके बाद उल्टे में कर सकते हैं आप उल्टे हो जाइए, थोड़ा बॉडी को नीचे लेके आइए, दोनों हाथों को जोड़िए, हाँ, और ले जाइए। फिर बॉडी को उठाना है आपको, पीछे से भी और आगे से भी। होल्ड कीजिए। इस तरह से ये वाली नाव का आसन फिनिश कीजिए। फिर आपको एक एक हाथ को उठाना है और एक पैर को। अभी मैं राइट पैर ले रही हूँ, लेफ्ट हाथ होल्ड करना है आपको। इस तरह से ये वाली आप नाव का आसन फिनिश कर सकते हैं। फिर आपको हाथों को नीचे रखना, इस तरह से नीचे रखिए और आगे से और पीछे से उठाना है आपको। आपके बैक पर बहुत अच्छा प्रेशर रहता है और लेग पर, थाई पर। फिर आप पैर भी नहीं उठाए तो फिर सिर्फ आप सामने का उठाइए बॉडी को। कोबरा पोज का है ये। फिर हाथों को आगे लाइए, इस तरह से बॉडी को आगे लाइए और जितना कोबरा पोज उठा सकते हैं आप उठाइए। 10-10 सेकंड होल्ड करना है आपको। आपके बैक पर, यहाँ पर बहुत अच्छा प्रेशर है, आपकी बैक की प्रॉब्लम सारी दूर होंगी। हाफ कोबरा पोज है ये। होल्डिंग। फिर आपको हाथों को इस तरह आपकी चेस्ट के साइड में रख दीजिए हाथों को और फिर कोबरा पोज में आइए। हाथों को सीधा नहीं करना है। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर। बैक पर प्रेशर रहता है इसका।
फिर हाथों को सीधा करना है, हाथ की दिशा वही रहेगी, सिर्फ सीधा करना है। आपको फुल पूरा आगे से पूरा हाथ सीधा कर देना है। बॉडी को जितना उठा सकते उठाइए। आपका टमी फैट लॉस होगा, टमी टाइट होगी, चेस्ट फैट लॉस होगा, हैंड मजबूत होंगे, बैक प्रॉब्लम दूर होगी। कुछ सेकंड होल्ड करना है। फिर आपको दिशा यही रहेगी कोबरा पोज की, लेकिन पीछे से आपको पैरों को इस तरह से उठाना है, इधर सामने से बॉडी उठाना है। अभी देखिए, होल्डिंग एक्सरसाइज है सारी। पेट के लिए बहुत बेस्ट एक्सरसाइज बता रही हूँ आपको। इस तरह से आप कोबरा पोज की एक्सरसाइज सारी हो चुकी। फिर लास्ट में आप हाथों को इस तरह रखिए और पैरों से इस तरह से कीजिए, या फिर आप इस तरह से कर सकते हैं, दोनों हाथों को दाढ़ी के नीचे, चिन्ह के नीचे लगाकर एक एक पैर से कर सकते हो, या फिर दोनों पैरों से। आपके बैक के लिए, लेग के लिए बहुत अच्छा है। घुटने के लिए, घुटना सही होता है इससे। मुझे बेस्ट ये लगता है सबसे। आप अपने हिसाब से कीजिएगा। कोबरा पोज का आखिरी है। सारी बैक से जुड़ी समस्याएं और टमी फैट लॉस के लिए बेस्ट एक्सरसाइज बताई हूँ दोस्तों आपको। आप लोग आराम से कीजिए, स्लो कीजिए, होल्ड कीजिए। और लास्ट में आपको बॉडी को राइट साइड से टर्न लेना है, और आप रिलैक्स की क्रिया में जा सकते हैं। किस तरह से, पहले दो तीन रिलैक्सिंग के लिए बताती, जितना भी आप एक्सरसाइज कर लेते हो, तो फिर बाद में अब थोड़ा बहुत पेन रह जाता, मांसपेशी है थोड़ा सा वो रह जाता है असर, तो उनको सीधा करने के लिए सबसे पहले तो पैरों को पास में लाइए इस तरह से, और अप कीजिए और अप एंड डाउन कीजिए, रोलिंग, रोल कीजिए। इसके बाद आपको साइड में लेना है आपकी बॉडी को इस तरह से। 3 बार कम से कम एक साइड से कीजिए। एक साइड से 3 बार करना, हाथों को फंसा के रखना, और फिर आप इसी में आपको पैरों को फंसा, हाथों को इस तरह से फंसा के रखा एक दूसरे से, और सिर लगा दो। किसी का गैस पास में दिक्कत है, कि बड़े हों छोटे हों, किसी को भी होती है प्रॉब्लम, तो गैस की जुड़ी समस्या सारी दूर होती है लास्ट की एक्सरसाइज से, इस तरह से। फिर आप पैरों को नीचे रख सकते हैं और सेतुबंद आसन में जा सकते हैं। पीठ के लिए बहुत अच्छा आसन है।
इसको 10 से 20 बार कर सकते हो होल्ड कर करके, 2-2 5-5 मिनट का। पहले कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, फिर लास्ट में होल्ड कीजिए 10 से 20 सेकंड के लिए। फिर बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। मैं जल्दी में बता रही हूँ, मेरे पास समय नहीं है। फिर आपको रिलैक्स करना है। रिलैक्स के लिए पूरी बॉडी को आप ढीला छोड़ दीजिए। पैरों में गैप लाइए 1 फुट का करीबन। पंजों को साइड में लाइए, हाथ हथेलियों को ऊपर रखिए और पूरी सिर को और बॉडी को पूरा ढीला छोड़ दीजिए। हल्के से पूरा एडजस्ट कीजिए, ढीला छोड़ दीजिए और लंबी 1-2 सांसें लीजिए और धीरे 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 बॉडी को ढीला छोड़ते जाइए, रिलैक्स कीजिए, ढीला कीजिए और सिर्फ सांस पे ध्यान दीजिए। सांस पे ध्यान दीजिए। सांस पे ध्यान दीजिए एकदम स्लोली। पेट कैसे अंदर बाहर जा रहा सांस लेते समय वो ध्यान दीजिए। बॉडी को ढीला छोड़िए। मेरे पास समय की पाबंदी है दोस्तों। इस क्रिया को आप 10 से 20 मिनट के लिए रिलैक्स कर सकते हैं और लास्ट में आपको पैरों को हाथों को सबको हिलाइए और ढीला छोड़ दीजिए और लास्ट में एकदम आखिरी में राइट साइड का टर्न लीजिए और इस तरह से उठ के बैठ जाइए सुखासन में और हाथ जोड़िए, ऊपर वाले का धन्यवाद कीजिए। और हाथों को रफ कीजिए और आंखों पे लगाइए। हल्के हाथ से हथेलियों से रखना है, गरम हथेली करके, फिर गाल पर, कान पर, गर्दन पर और फुल बॉडी को इस तरह से टच कीजिए कि आपकी सारी बीमारियां दूर हो गई हैं, आप पूरी तरह स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं। और लास्ट में हाथ जोड़कर ऊपर वाले का धन्यवाद करके आप आंखों पर हाथ लगाइए और आंखें खोलिए। इस क्रिया को आप रेगुलर कीजिए। आपकी मेंटली प्रॉब्लम, चेस्ट की, वेट की सारी समस्याएं आप पूरी तरह स्वस्थ होंगे। एक रेगुलर आप कहीं एक्सरसाइज वगैरह योगा करेंगे और डेली कोशिश कीजिए कि आप कर सकें। थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ी तकलीफ हो सकती है तो आप कम कम कीजिए, नहीं होगी। मेरे हिसाब से आप 2-5 स्टेप हर एक्सरसाइज के करेंगे तो नहीं होगी शुरुआत में। फिर आप धीरे धीरे 10, 5, 20, 50 जैसे फिर आप बढ़ाएंगे ना, आप हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। थैंक यू दोस्तों। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों। टेक केयर, बाय।